Hello guys, in today's video we are going to see how to solve questions from real numbers exercise 1.4. So first question देखते हैं. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. So basically क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि लॉन्ग डिविजन बिना परफॉर्म किए हमें रैशनल नंबर्स जो भी दिए हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो बताना है. ओके, सो पहला क्वेश्चन है 13/3125. सो हमने पहले भी देखा है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को हमें देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसे 10 की पावर में लिखना होता है. तो अगर हमने किसी भी डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लिखा तो उसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है. और अगर हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन को उसके डिनोमिनेटर को 10 की पावर में नहीं लिख पाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, सो 3125 जो डिनोमिनेटर है उसे हम फैक्टराइज करते हैं. तो 5 6 25 3125, 5 125 625, 5 25 125, 5 5 25, 5 1 5. 3125 can be written as 5 into 5 into 5 into 5 into 5 which can be written as 5 raised to 5. 13 प्राइम नंबर है तो इसलिए हम उसे आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते. 3125 को हम 5 raised to 5 के फॉर्म में लिखेंगे. अब हमें हमारा गोल क्या है कि डिनोमिनेटर को 10 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं वो देखना है. तो 10 को हम 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 5 एक प्राइम नंबर यहाँ पे उसका एक प्राइम फैक्टर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो हम न्यूमरेटर को भी 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कर देंगे. तो 5 की जितनी पावर है उतने ही पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर 5 की पावर 5 है तो हम 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट एज 13 इंटू 2 raised to 5 को हम सॉल्व करने के बाद मिलेगा 416. And this can be written as 10 raised to 5 which can be written as 0.00416. तो अब 6 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, ये डेसिमल एक्सपेंशन यहीं ख़त्म हो गया है. तो ऑब्वियसली ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343. सो 29 एक प्राइम नंबर है, इसे तो आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते बट 343 को कर सकते हैं क्योंकि वो एक कंपोजिट नंबर है. तो 343 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. सो 7 49 से 343, 7 7 से 49, 7 1 से 7. 343 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 7 इंटू 7 विच कैन बी रिटन एज 7 क्यूब. 29 को वैसे ही रखेंगे. 343 कैन बी रिटन एज 7 क्यूब. सो 29/7 क्यूब. अब 10 के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो है 2 और 5. तो हम यूनिक प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको अगर हम प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा कोई दूसरा प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स का सेट नहीं है जिसके फॉर्म में हम उसे डबल से रिप्रेजेंट कर सकें. सो 7 तो है ही नहीं इसमें. तो अगर 7 है नहीं तो हम 7 को 10 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते. तो अगर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो है नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? So basically इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और हर केस में हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं. ओके, रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है हमें बताना है. और अगर रैशनल नंबर है और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसमें जो q है उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है. ओके, सो गाइज मैं लास्ट टाइम के वीडियो में एक छोटा सा पार्ट आपको कवर करना भूल गई थी. तो आई टेल कि क्या है वो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले वो इम्पॉर्टेंट है. सो डेसिमल एक्सपेंशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. और हमें ये तो पता है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो एक रैशनल नंबर है. ओके, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने डायरेक्टली बोला था कि वो मतलब रैशनल नंबर नहीं है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं. बट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट होते हैं. अगर रिपीटिंग है
तो रैशनल नंबर है, और अगर नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल नंबर है। तो हम इन क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो पहला वाला जो हमारा पार्ट है वो है 43.12345678 9। सो ओके, 9 के आगे कुछ है नहीं, सब इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पे ख़त्म हो गया है, और इसे हम 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10⁻9 आ जाएगा, और ये पूरा नंबर, तो ये p है, ये q है, रैशनल नंबर है, 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर है। ओके, और q जो है वो 10 की पावर्स में है, तो 10 को हम 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के टर्म्स में होंगे। नेक्स्ट है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0, सो बेसिकली एंड सो ऑन। तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी हमने 2 टाइप पढ़े, एक तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। अब इसमें से कौन सा है वो हमें देखना है। ओके, तो डेसिमल के बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो 120, ठीक है, उसके बाद वापस 120। ओके, तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया 120 120, लेकिन इसके बाद वापस 120 नहीं आया, इसके आगे ना ये एक एक ज़ीरो बढ़ाते जा रहे हैं, तो 120 1200 12 ट्रिपल टाइम 0 124 टाइम 0, ऐसे ना अलग अलग नंबर्स होते जा रहे हैं। ये एक सेट में रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर ये सेट में रिपीट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉन रिपीटिंग होगा, और अगर ये नॉन रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है 43.12345678 9। ओके, और ऊपर एक बार है, तो इस बार का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बार का मतलब ये होता है कि ये जो इतना सेट है ना नंबर्स का, ये वापस रिपीट होगा। मतलब ये नंबर कैसा होगा, अगर हमने बार हटाया ना तो ये कैसा होगा 43.12345678 9 12345678 9 12345678 9 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ओके, जैसे ये रिपीट हो रहा है, इसमें एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है ना, वैसे ये पूरा का पूरा सेट ऐसे के ऐसे आगे आगे रिपीट होता जाएगा। तो अब ये रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेट, मतलब अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो अब ऑब्वियसली हमने देखा कि ये सेट पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट वाले टाइप में क्या था, रैशनल। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, सो गाइज़, हमने इस चैप्टर को में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमने वो सारे कवर किए हैं। ये चैप्टर रियल नंबर्स अब फिनिश हो गया है। बट अगर मेरे जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कुछ भी पॉइंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। और मैं फिर अलग से वीडियो भी करूँगी जिसमें मैं आपके जो भी डाउट सॉल्विंग होंगे, डाउट के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सॉल्व करके बताऊँगी। सो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये हेल्पफुल हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Have a nice and great day ahead.